ललितपुर में बैंकों के निजीकरण को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल लगातार जारी है। आज दूसरे दिन भी जिले के बैंक कर्मचारियों ने बैंकों को बंद रखा और अपनी मांगों पर अड़े रहे। ललितपुर शहर के तुवन चौराहा स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा पर आज बैंक के कर्मचारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की है कि बैंकों के निजीकरण को रोका जाए। साथ ही उन्होंने लोगों को भी जागरूक किया कि बैंकों के निजीकरण से उन्हें कितना नुकसान है। आखिर बैंक कर्मचारियों का बैंकों के निजीकरण को लेकर क्या है कहना। क्षेत्र है 80% से ऊपर हमारी जनता गांव में रहती है, तो उसको माध्यम से गांव बैंकों को सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही उनका विकास हो सकता था, किंतु ये धीरे धीरे करके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, निजीकरण करके इसको एक प्राइवेट हाथों में देके धीरे धीरे इसको लाभ की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य है पब्लिक को सहायता और उसको उपलब्ध कराना और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो क्योंकि हर एक आदमी की पहुँच से जब बैंक राष्ट्रीयकृत रहेंगे तो एक जैसे हम कई योजनाएं जो बैंक देते हैं, सरकारी बैंक देते हैं, तो वो आम पब्लिक से दूर हो जाएगा। इसमें हम लोग की मांगे हैं कि इसको निजीकरण से दूर रखा जाए। अभी आपका 2 दिन का हड़ताल रही है, आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी 2 दिन की दूसरा दिन है ये हड़ताल का। इसके बाद हमारा जो संगठन है UFBU ये डिसाइड करेगा कि आगे सरकार नहीं मानती इस बात को, तो हमें आगे बढ़ के और रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। हो सकता है इसके लिए अनिश्चितकालीन के भी जाना पड़ेगा। देखिए, जो हड़ताल आज की गई है ये UFBU के आह्वान पे की गई है और ये निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल है। देखिए, धीरे धीरे क्या है, देश को संपत्तियों को सरकारी संपत्ति बेचा जा रहा है कि करके। पहले रेलवे को बेच दिया गया, प्लेटफॉर्म बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए। अब सरकार की जो आंख है बैंकों की टेढ़ी हो गई है। अभी हाल के बजट में उन्होंने 2 बैंकों को बेचने की बात की। वो बैंक कौन है ये नाम उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया अभी, लेकिन हम लोग अभी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अगर बैंकों को बेच दिया जाएगा, बैंक अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसका आम जनता पर पड़ेगा। तो भारत की जनता है, देश की जनता है जो बिलो पॉवर्टी नहीं है, गरीबी पड़ रही है, वो प्राइवेट बैंकों को अफोर्ड नहीं कर सकती है। प्राइवेट बैंक में आप देखिए वहाँ कितने चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं। और जो सरकारी सेवाएं होती हैं, जो सरकार की जो लाभार्थ सेवाएं होती हैं, वो सारी हम सरकारी बैंकों द्वारा की जाती हैं, क्योंकि उन्हें देखिए जनधन खाते खोलना है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और जो मुद्रा लोन है छोटे छोटे, ये सारी जो सरकार की योजनाएं होती हैं जन कल्याण की, वो सरकारी बैंक के माध्यम से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर उनको बंद कर दिया जाएगा, सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो आप बताइए गरीब आदमी प्राइवेट बैंक कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्या एक गरीब आदमी आज के समय में महंगा स्कूल अफोर्ड कर सकता है? क्या एक गरीब आदमी महंगा अस्पताल अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट का? नहीं कर सकता ना। और फिर वो बैंक एफर्ट कैसे कर पाएगा? क्योंकि सरकार को चाहिए कि जो बैंक की जो समस्या है, जो NPA है, उसको रिकवर करे। बड़े पूंजीपति तो वसूले नोट को, ना कि बैंक को बेचे। आप देखिए, इसका दूसरा नुकसान जो गरीबों को तो होगा, अमीरों को भी फर्क पड़ने वाला है इससे। आप समझिए, अगर अमीर सोचे कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो गलत सोचते हैं, क्योंकि जो उनका पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, उस पर पूंजीपतियों का अधिकार हो जाएगा। फिर जो प्राइवेट बैंक है वो चाहेंगे तो अपने जिस चाहे को अपने जो उनका जो संबंध होगा उससे उसको लोन दे देंगे, वो चुकाएगा नहीं, बैंक डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए रिसेंट में येस बैंक का क्या हुआ था, आप देखिए उनके मैनेजमेंट ने अपने लोगों को लोन दिया, वो लेके भाग गए। येस बैंक डूबने के बाद SBI ने आगे बढ़कर उसको बचाया। तो यही होगा, अगर सरकार नहीं जाएगी, सरकार ने इसको बेच दिया तो गरीब को नुकसान होगा प्लस अमीरों को होगा, यानी कि हर आदमी को नुकसान होना ही होना है। हमारी रणनीति ये कि हमारे आह्वान पर 2 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया था हर जिले मुख्यालय पे, हर जगह से। तो कल हमने अच्छा सफल बनाया इस प्रोग्राम को, आज भी हमें। अब 2 दिन में सरकार का क्या रवैया रहता है, सरकार की कुछ क्या प्रतिक्रिया आती है, उसके आधार पर हम अगला अपना कदम तैयार रखेंगे। हमारी ऊपर से जो कॉल आएगी, अभी 2 दिन की स्ट्राइक थी, 1 हफ्ते की स्ट्राइक की कॉल आएगी, उसके बाद फिर हम निश्चित करके हड़ताल बजाएंगे। देखिए, हमारा काम है बैंक को बचाना। बैंक को बचाना मतलब देश को बचाना, क्योंकि बैंक देश की रीढ़ है, वित्त रीढ़ है। बैंक की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, बैंकों पर टिकी है, सरकारी बैंकों पर। अगर आप देखिए, अगर सरकारी बैंक ना रहेंगे तो आप इसको करने क्या होगा, क्योंकि सारी व्यवस्था एक कुछ पूंजीपतियों के हाथ में कैप्चर हो जाएगी। हमें उसको बचाना है, हमें अपने देश को बचाना है, हमें हर नागरिक को जागरूक करना है। हमारा जो आंदोलन है, हमारी कोशिश है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दें, क्योंकि जनता को ये नहीं पता है कि अभी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारा क्या। वो सोचती है कि प्राइवेट होंगे तो हमारा क्या, हम थोड़ी प्राइवेट बैंक जाते हैं, हम तो सरकारी। लेकिन वही सरकारी बैंक प्राइवेट बन जाएंगे, फिर उनको अंदर घुसने का भी चार्ज लगेगा, मिनिमम बैलेंस चार्ज लगेगा, पासबुक एंट्री का चार्ज लगेगा, SMS का चार्ज लगेगा, चेकबुक का चार्ज लगेगा, हर चीज़ के चार्ज लिए जाएंगे। तब उनको समझ में आएगा कि ये क्या हो गया, तब बचने में कुछ नहीं होगा। आज देखिए स्थिति में एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे एक आप देखिए, मुर्गे की शॉप पे आप जाते हैं तो उसमें बहुत सारे मुर्गे बंद रहते हैं, वो खाना खाते रहते हैं, और कसाई क्या होता है, हाथ डालता है, मुर्गा पकड़ता है, वो एक मुर्गा पकड़ता है, वो मुर्गा फड़फड़ाता है ऐसे ऐसे। तो बाकी मुर्गे क्या सोचते हैं कि यार मेरा क्या, मुझे उसको पकड़ा है ना, मैं तो खा रहा हूँ, वो उसको काट देता है। फिर अगला हाथ जाता है, दूसरा मुर्गा पकड़ता है। अगर सारे मुर्गे उसी तरह विरोध करते तो कुछ होता।
आप देखिए इस बात को, जैसे उन्होंने पहले रेलवे को स्टेशन के बेचने की बात की थी, अगर उसी समय यही नीति चल रही है सरकार की, बिल्कुल यही नीति चल रही है सरकार की। आप देखिए ना, आप जो मैंने एग्जाम्पल सेट किया वो बिल्कुल सही है। पहले उन्होंने रेलवे को बेचने की बात, प्लेटफॉर्म को बात की, हम लोग चुप रहे, भाई हम लोग क्या है, प्राइवेट स्टेशन बेच रहा है, मुझे क्या है, स्टेशन बेच दिए, रेलवे बेच दी, अब उन्हें एयरपोर्ट बेच दिए। एयरपोर्ट के साथ साथ आप देखिए, अब उनकी निगाह पहले छोटे छोटे बैंकों पे आई थी, उनको बेच दिया, उनको IDBI को बुला दिया। अब उन्होंने कहा है कि 2 बैंक बेच देंगे। अब हम स्टेट बैंक है, ये PNB के, हमें क्या है भाई, वो बैंक बिक रहे हैं, हम तो बिकेंगे, हमारा नाम थोड़ी अभी आया है। अगर हम लोग ऐसे खामोश रहे तो वही मुर्गे वाली स्थिति होगी कि एक दिन करके हम सब काट दिए जाएंगे हम लोग। अगर इसलिए हमें चाहिए कि आज हमारे साथी पर यार देश संकट है, हम सब मिलके खड़े हों, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी बात को रखें, माने, मंगवाएं। और सबसे बड़ी बात, हमें जनता को जागरूक करना है। हमारा काम है, आप मीडिया बंधु से निवेदन हमारा कि आप हमारी बात जनता तक पहुँचाएँ कि ये अनजान जनता, ये नादान जनता ये नहीं जानती है कि ये सोचती है बैंक वाले तो बेवकूफ़ चिल्ला रहे हैं, खड़े हो गए हैं, खुश हो रहे हैं, अरे बैठ गए। अरे सबसे ज़्यादा असर तो भाई तुम पे पड़ना है, हम जो भुगतेंगे तो भुगतेंगे ही, बाद में असर तो आप पे पड़ना है, आपकी पीढ़ियों पड़ना है। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, रोजगार के अवसर कम होंगे, सारा चीज़ प्राइवेट चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां मिलेंगी और सबसे मिनी बात जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। आप सोचिए इसका दुष्प्रभाव देश पर पड़ना है, देश के हर नागरिक पर पड़ना है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पूंजीपति हो, सब पे पड़ना है। अगर कोई बड़ा आदमी सोचे कि मेरा कैश तो सुरक्षित है, मुझे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चार्ज दे सकता हूँ, प्राइवेट बैंक में सारे बताता हूँ, तो उनका धन सुरक्षित है क्या? उनके करोड़ों की जो जमा है वो सुरक्षित है क्या? मान लीजिए उन्हें किसी आपने मिली भगत करके अपने किसी आदमी को लोन दे दिया, वो लेके भाग गया, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बैंक में एक निश्चित सीमा तक की कैश का इंश्योरेंस होता है जमा का, 1 लाख या 2 लाख, इससे अधिक कम नहीं होता है। उसके बाद जो भी आपका कैसा है वो आपका रिस्क है, आप जानिए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम सब इसको जगाएं, आपके माध्यम से हमारी अपील है, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि हमारी बात को आप जनता तक पहुँचाएँ और कि उनको लगे कि ये आंदोलन चल रहा है, ये बैंक के अस्तित्व के लिए ही, ये सारे देश के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, आप लोगों के भले के लड़ रहे हैं। तो हम सबका आपसे निवेदन है कि हमारी बात को जनता तक पहुंचाएं, कि प्राइवेटाइजेशन के लिए लड़ें, सरकार से मांग करें कि अब इस नीति को बदलें अपनी, और जो कमियां हैं देश बैंक में उनको दूर करने की बात करें। इसी तरह हम अपने साथियों से आवाज़ करेंगे कि हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए। साथियों एक बार जोर से नारेबाजी करते हैं, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, UABU, 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 शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। वित्त मंत्री होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ, वित्त मंत्री